झारखंड में हुए पहले चरण के चुनाव का समीकरण क्या रहा और यहां कितनी सीटों पर मतदान हुआ है और उन सीटों का आंकड़ा क्या कहता है, ये भी जरा जानकारी आपको देते हैं। आज हुए पहले चरण के चुनाव में झारखंड में कुल 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कि 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं उम्मीदवारों की अगर बात करें तो इन 43 सीटों पर कुल 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे। इनमें से 609 जो है वो पुरुष प्रत्याशी, जबकि 73 महिला उम्मीदवार हैं, जिनमें से 34 महिला प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव में मैदान में हैं। तो वहीं साथ ही एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर की भी है। साथ ही कुल 683 प्रत्याशियों में से 334 निर्दलीय उम्मीदवार हो गए और 87 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं। वहीं 32 प्रत्याशी झारखंड के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से हैं। 42 प्रत्याशी ऐसे जो दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों से टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और 188 प्रत्याशी गैर मान्यता प्राप्त निबंधित दलों से जुड़े हुए हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो पहले चरण में 43 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने किया। वहीं झारखंड में हुए पहले चरण के चुनाव की ये 43 सीटें प्रदेश के 15 जिलों की थी और शाम 5 बजे तक इन 15 जिलों में वोटिंग का प्रतिशत क्या कुछ रहा, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। लेकिन अब जो है जिले वाइज आपको बताते हैं। कोडरमा जिले में शाम 5 बजे तक 62% वोटिंग हुई है। ये जरा आंकड़ा भी आप देख लीजिए क्या कहता है आंकड़ा। कुल वोटिंग जो हुई है अभी तक वो है 64.86%, कोडरमा 62%, खूंटी 68.36%, गुमला में 69.01%, गढ़वा में 67.35%, चतरा में 63.26% मतदान हुआ है। तो किन किन जिलों में कितने मतदान अब तक हुए हैं, परसेंटेज क्या कहता है। गढ़वा में 5 बजे तक 67.35% वोटिंग, चतरा में 5 बजे तक 63.26% वोटिंग, जबकि पलामू में शाम 5 तक 62.62% मतदान। पश्चिमी सिंहभूम में शाम 5 तक 66.87% और पूर्वी सिंहभूम में 64.87% वोटिंग हुई। रांची में शाम 5 बजे तक 60.49% मतदान हुआ। रामगढ़ में शाम 5 तक 66.32% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लातेहार में 67.16% लोगों ने मतदान किया, ये परसेंटेज है। और इसी तरीके से लोहरदगा में शाम 5 तक 73.21% वोटिंग हुई। सरायकेला में शाम 5 तक 72.19% मतदान, जबकि सिमडेगा में शाम 5 तक 68.66% मतदान। हजारीबाग में 59.13% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो झारखंड में शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान दर्ज किया गया। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई दिग्गजों की साख जो है वो भी दांव पर लगी है। चुनावी मैदान में सियासी जगत से जुड़े हुए जो तमाम दिग्गज हैं, जिनकी किस्मत का फैसला इसी चरण में मतदाताओं ने लिखा है। चुनाव के पहले चरण में कौन कौन से दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला जनता ने सुनाया, इस पर भी जरा सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। पहले चरण के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुवा, वैद्यनाथ राम की साख दांव पर है। वहीं इसके अलावा सीपी सिंह, सरयू राय, भानु प्रताप शाही, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, रामचंद्र चंद्रवंशी की किस्मत का फैसला इसी चरण में वोटर्स ने तय किया। साथ ही ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के भविष्य का भी फैसला इस चरण के चुनाव में तय किया जा चुका है। इसके साथ ही झारखंड में जमशेदपुर के एक बूथ पर बवाल भी देखने को मिला है। दरअसल यहां पर कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला हुआ। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आजाद समाज पार्टी वाले जबरदस्ती लोगों ने अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस को तैनात किया गया और मामला शांत कराने के बाद वोटिंग का सिलसिला आगे बढ़ा। अब ये तो हो गई झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की पूरी बात, लेकिन झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 10 राज्यों के 31 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का फैसला भी आज जनता ने सुनाया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस सूबे में कितनी सीटों पर आज उपचुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश की 2 सीटें थी, राजस्थान की 7 सीट, गुजरात की 1 सीट, कर्नाटक की 3, बिहार की 4, सिक्किम की 2, असम की 5, मेघालय की 1, छत्तीसगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें और केरल की 1 सीट पर उपचुनाव हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव के दौरान काफी हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान किए गए। राज्य की उन 6 विधानसभा सीटों का नाम सिताई, मदारीहाट, नौहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और ताल डांगरा है। इन्हीं में से एक विधानसभा सीट हरोआ में वोटिंग के दौरान जोरदार हंगामा हुआ।
आरोप लगाया गया कि टीएमसी के कार्यकर्ता यहां हो रही वोटिंग का वीडियो बना रहे हैं, जिसके बाद बूथ पर काफी बवाल देखने को मिला और इस दौरान वहां पर मौजूद अधिकारी लोगों को शांत करवाने की कोशिश करते नजर आए। इस हंगामे के पीछे वजह क्या था, ये भी जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएं। दरअसल जिस सीट पर हंगामा हुआ है वो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ती है। यहाँ पर सदरपुर हाई स्कूल की बूथ नंबर 200 की खिड़की के पास एक ईवीएम मशीन रखी थी। आरोप है कि उस खिड़की के जरिए टीएमसी के कार्यकर्ता वीडियो बना रहे थे कि कौन किसे वोट डाल रहा है। अब इसकी जानकारी मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी विमल दास वहां पहुंचे और उन्हें रोका। इसके बाद वहां पर वोटिंग का वीडियो बनाने को लेकर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद वहां पर मौजूद अधिकारियों ने किसी तरीके से लोगों को शांत किया और वोटिंग का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा। लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ हरोआ ही नहीं ऐसी सीट नहीं है जहां हंगामा देखने को मिला, बल्कि पश्चिम बंगाल की नॉर्थ 24 परगना की ही नेहाटी विधानसभा सीट पर भी हिंसा की खबरें खूब सामने आ जाई। यहां पर उपचुनाव के मतदान के बीच गोली चलने के साथ साथ बमबाजी का वाकया भी सुनने में आया है। मामला कहां का है? भाटपाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 का बताया जा रहा है, जहां पूर्व तृणमूल वार्ड अध्यक्ष अशोक साव को गोली लगी है। ये गोली उन्हें तब लगी जब वो पालघाट रोड इलाके में एक चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे। इसी दौरान वहां पर 3 उपद्रवी आए और फायरिंग करने लग गए। तभी भागते वक्त बदमाशों ने उन पर बम से हमला भी किया। घायल टीएमसी कार्यकर्ता को भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। वहीं पुलिस ने मौके से एक बम भी बरामद किया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी उपचुनाव के दौरान हिंसा की घटना सामने आई। बिहार में हिंसा का मामला आरा जिले के सामने से आया है, जहां वोटिंग के दौरान हिंसा भड़क उठी। बिहार की तरारी विधानसभा सीट पर हुई इस हिंसा के बारे में पूरी जानकारी भी जरा आपको दे दें। तरारी विधानसभा उपचुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर हिंसा भड़की। यहां पर धनपुरा में बूथ संख्या 223 पर वोट देने में विवाद हुआ। इस दौरान हुई हिंसा में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। घायलों को पीरो अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना धनपुरा के बूथ संख्या 223 पर सुबह के वक्त हुई, जब वोटिंग के दौरान 2 गुटों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते ये जो पूरा मामला है इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से जमकर पथराव और लाठीचार्ज हुआ। हिंसा के बाद कुछ देर के लिए मतदान रुका भी, लेकिन जल्द ही फिर से इसकी शुरुआत की गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पीरो अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। फिलहाल झारखंड के पहले चरण और 10 राज्य की 31 विधानसभा सीटों के लिए वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग आने वाली 20 नवंबर को होगी और चुनाव के नतीजे आएंगे 23 नवंबर को और इसको लेकर के तैयारियां भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय